बुराई के बदले भलाई। रविंद्र कक्षा 5 का छात्र था। पढ़ाई में वह एक सामान्य विद्यार्थी था। हर साल कक्षा में उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में पहुंच जाता था। इससे ज्यादा कुछ कर दिखाने की वह सोचता भी न था। सोचे भी कैसे? उसका दिमाग तो हर समय किसी न किसी शरारत में लगा रहता था। स्कूल में उसके सहपाठी और अध्यापक उससे परेशान रहते थे और घर में उसकी करतूतों को देख सुनकर माता पिता माथा ठोंकते थे। दूसरों को चिढ़ाने और सताने में रविंद्र को विशेष आनंद मिलता था। उसकी कक्षा के विद्यार्थी तो उससे बहुत ही परेशान थे। कभी किसी की कॉपी गायब हो जाती तो कभी किताब, कभी किसी की कॉपी के पन्ने फटे मिलते तो कभी किसी की कमीज पर स्याही छिड़की मिलती, कभी ब्लैकबोर्ड पर क्लास मॉनिटर का चित्र बना होता तो कभी किसी अध्यापक का। सभी छात्र जानते थे कि ये शरारतें किसकी थीं। दबी जुबान में वे रविंद्र को भला बुरा भी कहते थे, पर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि खुलकर उसका विरोध कर सके। विरोध करने का मतलब था अपने हाथ पैर टुड़वाना। अध्यापकों ने भी अनेक बार उसे समझाने का प्रयत्न किया। जब समझाने से बात न बनी तो वे समझ गए कि लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं और उसे कड़े से कड़ा दंड भी दिया गया। यहां तक कि एक बार तो उसका स्कूल से नाम ही काट दिया गया। पर उसके माता पिता की प्रार्थना पर फिर से नाम लिखना पड़ गया। आखिर अध्यापक उसके माता पिता के दुख को समझते थे। माता पिता भी उसे हर तरह से समझा समझाकर हार जाते थे, पर उस पर कोई प्रभाव न पड़ता था। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम को कितना ही सीधा करो, वह हमेशा टेढ़ी ही रहती है। ऐसा ही कुछ था रविंद्र के साथ। एक दिन उस कक्षा में पंकज नाम के एक नए लड़के ने प्रवेश लिया। इसके पिता का तबादला इस शहर में हो गया था, इसलिए उसे सत्र के बीच में नए विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा था। पंकज एक विकलांग लड़का था। उसकी एक टांग घुटने तक ही थी, इसलिए उसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता था। पढ़ाई में पंकज बहुत होशियार था। उसके पिछले अंकों के आधार पर उसका इस कक्षा में आसानी से प्रवेश हो गया था। पंकज की कटी टांग देखकर कक्षा के छात्र मन ही मन दुखी होते थे, पर रविंद्र तो किसी और ही मिट्टी का बना था। वह मन ही मन उसे परेशान करने की योजना बनाने लगा। वह प्रायः पंकज को सुना सुनाकर कहता था, लंगड़ू दीन बजावे बीन, घड़ी में बज गए 3:30। कभी वह बोर्ड पर लिख देता, विद्यालय का सर्वोत्तम धावक पंकज कुमार। पंकज यह सब देखता सुनता तो दुखी हो उठता था। उसे वे दिन याद आते थे जब उसकी टांग ठीक थी और वह वास्तव में ही विद्यालय का सर्वोत्तम धावक और श्रेष्ठ खिलाड़ी था। अनेक बार उसकी आंखें छलछला उठतीं, परंतु रविंद्र पर इन सब का कुछ असर न हुआ। एक दिन पूरी छुट्टी होने पर पंकज अपने घर जा रहा था। तभी रविंद्र भी उसके पीछे पीछे हो लिया। पैर से फुटबॉल उछाल उछालकर पंकज को परेशान करता हुआ वह घर की ओर जा रहा था। पंकज के रास्ते में वह बार बार फुटबॉल इस तरह से उछाल रहा था कि उसे चलने में अड़चन आ रही थी। कई बार तो वह गिरते गिरते भी बचा। पंकज को परेशान करता हुआ आगे पीछे देखे बिना वह बीच सड़क में चल रहा था। लगातार आती जाती गाड़ियों की भी उसे तनिक परवाह न थी। अचानक फुटबॉल के पीछे वह तेजी से दौड़ा और एक कार की चपेट में आ गया। सड़क पर भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ पंकज रविंद्र तक जा पहुंचा। उसने कार वाले से प्रार्थना की कि वह उसके दोस्त को अस्पताल तक पहुंचा दे। रास्ते भर वह रविंद्र के लिए मंगल कामना करता रहा। वह उसकी टांग की चोट को देखकर चिंतित था कि कहीं वह भी उसके जैसे अपाहिज न हो जाए। कार वाले व्यक्ति ने शीघ्र ही रविंद्र को अस्पताल पहुंचा दिया। उसके माता पिता को भी पंकज ने सूचना दे दी। समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाने से रविंद्र को जल्दी ही होश आ गया। रविंद्र के माता पिता ने पंकज को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आज उसी की वजह से उनका पुत्र मृत्यु के मुंह से लौट आया था। जब रविंद्र को पता चला कि पंकज ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया है और उसकी देखभाल की है, तो उसकी आंखों से पश्चात्ताप के आंसू बह निकले। जो बात उसके माता पिता व अध्यापक उसे नहीं समझा पाए थे, वही बात आज उसके साथ घटी एक घटना ने उसे समझा दी थी। रविंद्र का बदला रूप देखकर उसके माता पिता फूले न समाते थे। उसके सहपाठी प्रसन्न थे। अध्यापक उस पर गर्व करते थे